सो हेलो, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो अभी लास्ट की 4 वीडियो में हमने डिस्कस करा फेजेस क्या होते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होते हैं, कंसोलिडेशन, ट्रेंड लाइन, मार्केट में क्या साइकिल होती है और कैसे हम प्रीमियम डिस्काउंट के लेवल्स के बेसिस पे या ट्रेडिंग पैटर्न्स के बेसिस पे एंट्री प्लान कर सकते हैं फिबोनाची या कंसोलिडेशन पे। अब ट्रेडिंग पैटर्न्स को हम कंफर्म कर सकते हैं ईएमए से, चाहे वो फिबोनाची के थ्रू हो रहा हो या ट्रेडिंग पैटर्न्स के थ्रू। ईएमए ओवरऑल बहुत अच्छा इंडिकेटर है ये देखने के लिए कि मार्केट किस साइड पे मूव कर रहा है। मैं आपको बताऊंगा कि क्या लॉजिक है 4 ईएमए यूज करने का। और ये पहला चार्ट है आईटी सेक्टर का। ये आईटी सेक्टर का बहुत फेमस स्टॉक है। आज इसने रिवर्सल भी दिया है इंट्राडे में, बट उसको हम साइड में रखते हैं। बट ये डिस्कस करते हैं कि अभी तक हायर टाइम फ्रेम पे हो क्या रहा था। तो अब नोटिस करोगे ये 200 ईएमए, ये 50, ये 21, ये 8। इसको तुम कोई और भी यूज कर सकते हो, 13 को फास्ट रख सकते हो और ये इंडिकेटर तुम्हें फ्री मिल जाएगा मल्टीपल ईएमए, तो वो तुम्हें मिल जाएगा। अब यहाँ पे ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अभी तो तुम नोटिस करोगे कि ऑल द वे इधर क्या हो रहा था, 200 ईएमए बाद में क्यों प्लॉट होने लगा, क्योंकि इस टाइम तक 200 ईएमए है क्या, 200 मंथली कैंडल, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम पे हो ना, तो इधर तक वो बनी नहीं थी। तो जैसे बनने लगी तो यहाँ पर वो आ गया। 200 मंथली कैंडल नहीं हुई होंगी। नाउ 50 ईएमए, 20 और 8 ईएमए क्या बता रहा है। नाउ पहली बात तो ईएमए में होता क्या है कि अगर 8 ईएमए 20 ईएमए से ऊपर चल रहा है, 20 ईएमए 50 से ऊपर और 50 200 से ऊपर, तो इसका मतलब मार्केट एक जनरल ट्रेंड में चल रहा है। उसको तुम ट्रेंड में कंफर्म कर सकते हो। और अगर ट्रेंड जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, दो ईएमए के बीच का जो गैप होगा ना वो बढ़ जाएगा, वो एक्सपैंड हो जाएगा। जैसे इधर देखोगे तो इधर वो पास आ गया। वो क्यों है? क्योंकि मार्केट ना शॉर्टर टाइम फ्रेम पे रिवर्सल दिया इधर, तभी तो तुम्हें हंट दिख रहा है 50 ईएमए में। तो जैसे ही वो हंट दे रहा था ना, तो ये ईएमए दोनों पास आने लगे, तो इधर का भी गैप थोड़ा कम होने लगा। तो जैसे ही अगर रिवर्सल आएगा ना, तो ईएमए क्लोज आ जाएंगे। और जब मार्केट बिल्कुल साइडवेज होता है ना, तो वो लोअर टाइम फ्रेम पे देखोगे एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे होंगे, वो मैं दिखाऊंगा। बट हायर टाइम फ्रेम पे हमें क्या दिख रहा है कि ये स्टॉक मल्टी ईयर लॉन्ग में, मतलब बुलिश ही था। आईटी सेक्टर वैसे ही बुलिश था, तो ये मल्टी ईयर लॉन्ग में। और जब जब इन दोनों चारों के बीच का गैप बढ़ता गया ना, एक मूव आता गया। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रॉस ओवर हुआ। तो पहले एंट्री हमें क्या मिलेगी कि जब भी मार्केट साइडवेज है, देखो मार्केट अगर है साइडवेज, तो साइडवेज में क्या होगा, एक ईएमए दो ईएमए के बीच में कोइंसाइड होने लगेगा, तो मतलब वो पता नहीं चलेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है कि 8 ईएमए जो है वो 20 ईएमए के नीचे आ गया था, फिर 8 ईएमए 20 ईएमए के ऊपर आ गया, ये ग्रीन वाला। जैसे ये ऊपर आया और जैसे ही ये कंसोलिडेशन को ब्रेक देके यहाँ पर रिटर्स देता है ना, और क्रॉस ओवर भी हो जाता है, तो कंफर्म हो जाता है कि ये एक बुलिश मूव आ सकता है। प्रोबेबिलिटी इसी की है, बुलिश मूव आ सकता है। बुलिश क्यों? क्योंकि 200 के ऊपर 50 है, 50 के ऊपर 20 है और 20 के ऊपर 8 आ गया क्रॉस ओवर देके। और जैसे ही उसे रिटेस्ट दिया ब्रेकआउट का, यहाँ पे रेजिस्टेंस था कंसोलिडेशन का, एंट्री प्लान हो सकती थी। अगर तुम यहाँ पे एक एंट्री लेते रिटेस्ट पे, मैंने हमेशा बोला यहाँ पे 1:3 इजी था मंथली टाइम फ्रेम पे। तो लोअर टाइम फ्रेम पे तो वैसे ही रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा होगा तुम अगर अर्ली एंट्री ले पाओ तो। सेम वे यहाँ पे कंसोलिडेशन है, डाउन साइड पे रीटेस्ट हुआ नहीं, तो हम डाउन साइड का ट्रेड लेंगे नहीं। और क्योंकि 8 ईएमए अभी भी 20 ईएमए के ऊपर था, तो डाउन साइड वैसे भी कंफर्म नहीं हो रहा, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब वो नीचे आ जाए 8 ईएमए, तो मैं दिखाऊंगा जब बेरिश होता है तो उसका रीटेस्ट देते। जैसे इधर रीटेस्ट 8 ईएमए का दे दिया ऊपर की साइड पे, वैसे ही नीचे की साइड पे दे, और 8 के ऊपर फिर 20 हो, 20 के ऊपर 50 हो, 50 के ऊपर 200 चलेगा तो ठीक है। 200 नॉर्मली मंथली टाइम फ्रेम में होता है, तो डेली में तुम 50 ईएमए को फिर भी यूज कर सकते हो, मैं दिखाऊंगा। अब यहाँ पे भी रीटेस्ट हुआ, 8 ईएमए 20 के ऊपर चल रहा है, वही सीक्वेंस चल रहा है। यहाँ पे रीटेस्ट के आसपास ही है, कंसोलिडेशन भी हुआ था, फिर से मूव आया। सेम देखो 8 ईएमए कभी भी नीचे नहीं आया। 8 ईएमए कब नीचे आया? अब आ रहा है। क्यों? क्योंकि आईटी सेक्टर में न्यूज चल रही है, क्योंकि एआई आ चुका है, इसलिए मल्टी ईयर ब्रेकआउट चल रहा है। और इसलिए तुमको दिख रहा होगा कि सारे आईटी सेक्टर को लेके इतना बेरिश हैं, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम पे हम डाउन साइड पे चल रहे हैं। तो लॉजिक यही है, टेक्निकल जब फंडामेंटल के साथ मिल जाए ना, तो फिर न्यूज भी सारी नेगेटिव हो जाती है। तो आईटी सेक्टर में यही हो रहा है कि 8 ईएमए इधर नीचे आ गया, यहाँ पे रीटेस्ट भी दे दिया, पहले क्रॉसओवर हो गया, क्रॉसओवर से ये तो कंफर्म हो गया कि अब वीकनेस आ रही है, फिर एक बार रीटेस्ट दे दिया और यहाँ पे 50
20 के ऊपर है, 28 के ऊपर है, और यहाँ पे 8 का रीटेस्ट दिया। यही वाली रीटेस्ट से कंफर्म होता ना अगर तुम मंथली में भी इसको शॉर्ट करते, जो कि शॉर्ट मैं कहता नहीं करना, क्योंकि एफएनओ में करना पड़ेगा। हमारी मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग फिर लॉन्ग में ही होती है। तो यहाँ पे ये 1:2 ईजी था मंथली टाइम फ्रेम में। वीकली में देखो कितना ज्यादा गिर रहे हैं, और डेली में देखो तो और भी ज्यादा गिर रहे हैं। तो सेम चार्ट पे मल्टी टाइम फ्रेम है, और यहाँ पे कंफर्मेशन और भी कैसे मिल जाती है। अब लोअर टाइम फ्रेम में तुम्हें क्या दिख रहा होगा कि अगर मुझे यहाँ दिख रहा है कि यार मुझे कोई बेरिश मूव लेना है, हम मंथली टाइम फ्रेम में क्या दिख रहे हैं कि यहाँ पे एटीएमए का रीटेस्ट आएगा। मल्टी टाइम फ्रेम कंफर्मेशन क्या होती है, यहाँ पे एटीएमए का रीटेस्ट आएगा। हम डेली में हम ये सोचेंगे यार इधर क्रॉस ओवर एटीएमए का हो जाए, यहाँ पे एटीएमए क्या हो रहा होगा, ऊपर की साइड दिख रहा होगा, बुलिश होगा ना, क्योंकि शॉर्टर टाइम फ्रेम पे जरूरी थोड़ी हम बेरिश हों। हायर टाइम फ्रेम की शॉर्टर से कंफर्मेशन के लिए यही तो होता है कि जो हायर टाइम फ्रेम पे हो रहा है वो शॉर्टर टाइम फ्रेम पे भी हो। तो यहाँ शॉर्टर टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है, 200 ईएमए पास आ गया, तो वहीं से हम रिजेक्शन देख रहे हैं। 200 ईएमए ये बहुत अच्छा करता है, ट्रेंड कंफर्म करने की कोशिश करता है कि हायर टाइम फ्रेम पे अगर 200 ईएमए दूर भी होगा ना, तो लोअर टाइम फ्रेम पास होगा, तो उनको पता होगा कि यहाँ पे शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो हम हायर टाइम फ्रेम पे जाके देख लेंगे कि 8 ईएमए रीटेस्ट दे रहा है, तो शॉर्टर टाइम फ्रेम पे 200 ईएमए आसपास हो सकता है। तो यहाँ 200 ईएमए आसपास हुआ। जैसे ही देखो यहाँ क्रॉस ओवर आया, ये क्रॉस ओवर आने का है, 8 ईएमए क्रॉस कर गया, सारे वही सीक्वेंस आ गया। 50 220 से ऊपर है, 250 से ऊपर है, और 28 से ऊपर है। यहाँ रीटेस्ट दिया, ब्रेकडाउन दिया, एंट्री कंफर्म हो गई। शॉर्टर टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे भी तो ब्रेक कर सकते थे। ट्रेड नहीं भी ले सकते तो किसी को बता सकते हो कि ये होती है एनालिसिस, हायर शॉर्टर कंफर्मेशन। इसको एक तीसरे इंडिकेटर से कंफर्म करेंगे, और ये हमारा एक स्विंग का सेटअप बनेगा। तो ये ऐसे स्विंग ट्रेडिंग के सेटअप तुम ढूंढ सकते हो जब हायर टाइम फ्रेम शॉर्टर टाइम फ्रेम से कंफर्म करने लगे। तो हायर टाइम फ्रेम में बताया, शॉर्टर टाइम फ्रेम डेली में ये है। ऐसे कोई दूसरा स्टॉक देखते हैं जो अभी चल रहा है। अब ये एक स्टार्टअप था, इसका आईपीओ आया था, 2000 से 800 200 तक गया था, आज के लिए 1400 चल रहा है। बड़ा फेमस स्टॉक है, सबको पता है। इसको तुम आइडेंटिफाई करो। अब ये एफएनओ का भी पार्ट है, तो मतलब इससे फ्यूचर एंड ऑप्शन भी ट्रेड होता है। तो अभी क्या हो रहा था, ये हम बार बार नीचे जाते हैं। मैंने पहले बताया 200 ईएमए 50 ईएमए तब बताएगा जब मंथली की 50 कैंडल्स आ जाएंगी। 200 ईएमए आएगा नहीं। यहाँ पे अभी 2022 में तो रजिस्टर हुआ है आईपीओ आया इसका, और 50 ईएमए तब आया जब 50 कैंडल मंथली में आ गई। तो ये नवंबर 25 में ईएमए 50 आने लगा। अब तब तक क्या देखना था हमें, 8 ईएमए 20 के नीचे। तो जब तक ईएमए के नीचे था तब तक तो हम इसमें शॉर्ट ही थे। अब ये आ गया ऊपर। तो ट्रेंड कंफर्म कब हुआ, जब ईएमए 8 20 ईएमए के ऊपर आ गया मंथली टाइम फ्रेम पे, फिर दे दिया रीटेस्ट। तो रीटेस्ट से कंफर्म हो गया मार्केट। अब जैसी स्विंग का ब्रेक करेगा ना, इसका ट्रेंड चेंज हो चुका है। तो ट्रेंड चेंज हो गया इधर, और 50 ईएमए भी नीचे दिखा रहा है अब। तो 8 के नीचे 20 20 के नीचे 50, और यहाँ पे एक एंट्री कंफर्म हो गई थी, फिर से एक इधर एंट्री मिली। अब तुम वीकली टाइम फ्रेम पे जाओ तो क्या हो रहा है, शॉर्टर टाइम फ्रेम पे जाएंगे ना। अगर मान लो हमने स्विंग ट्रेडिंग सेटअप ढूंढ लिया, वो तो एक हो गई पोजिशनल ट्रेडिंग। मंथली टाइम फ्रेम से पोजिशनल ट्रेडिंग भी हो सकती है। तो डेली में हमें स्विंग ट्रेडिंग सेटअप ढूंढना है। हायर टाइम फ्रेम का हमें पता है कि ये पॉजिटिव हो चुका है, लोअर टाइम फ्रेम में इसको कंफर्म करना है। तो क्या होगा, हम एक स्विंग मार्क करेंगे। हायर हाई हायर लो हमने अभी तक पढ़ा है, एक हायर है हायर लो। यहाँ पे एक लो ब्रेक हुआ था इंटरनल, तो ये हो गया, मार्केट गया फंस, लो ब्रेक करके वापस अंदर आ गया। मैंने बताया कंसोलिडेट करेगा। जब कंसोलिडेट करेगा तो ईएमए भी साइडवेज होने लगेंगे। तो इधर यहाँ पे देखोगे ना, मैं क्या बताया था, ईएमए एक दूसरे को कॉन्साइड कर रहे हैं, कंफर्म नहीं हो पा रहा। तो कंफर्म कैसे हुआ, जैसे 8 ईएमए 20 के ऊपर आने लगा, और सारे ईएमए एक दूसरे के सीक्वेंस में आने लगे। जब बुलिश होगा सीक्वेंस क्या होगा, 8 के नीचे 20 20 के नीचे 50 50 के नीचे 200, और यहां पे दे दिया रीटेस्ट, प्लस रीटेस्ट दिया, और स्विंग भी ब्रेक हो गया। तो वन साइडेड मूव आ रहा है, ऐसे कंफर्म होता है। तो स्विंग ट्रेडिंग का सेटअप इतना इजी सेटअप, इतने इजी तरीके से कोई नहीं बताता। ऐसे ही लोग स्टॉक ढूंढते हैं हायर टाइम फ्रेम को लोअर टाइम से कंफर्म करने के लिए। तो ये एक सेटअप था ईएमए का। एक और एग्जांपल देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे थोड़ी बहुत वॉल्यूम और एक और इंडिकेटर को ऐड कर सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू के फ्री वर्जन में 2 इंडिकेटर अलाउड होते हैं, एक हम ईएमए यूज करेंगे और सेकंड एक और यूज करेंगे, और वॉल्यूम के लिए यूज करेंगे फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल। उसमें इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, मैं बताऊंगा। उससे भी एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट कंफर्म हो जाता है, तो मैं वो बताऊंगा क्यों यूज करना चाहिए। अभी के लिए एक थर्ड चार्ट देखते हैं जो थोड़ा साइडवेज हो।
अब ये एक लार्ज कैप का स्टॉक है, इसकी वैल्यू इस टाइम पे 40,000 है, शेयर प्राइस 40,000 है। इसको तुम देख सकते हो, बड़ा फेमस स्टॉक है। अब नॉर्मली क्या होता है, अब इसमें क्या हो रहा है, 200 ईएमए इधर आया, वही सीक्वेंस चल रहा है, तो हम ऊपर देख रहे थे, यहाँ पे कंसोलिडेशन का ब्रेक भी हुआ था। अब इधर क्या हुआ, 8 ईएमए नीचे आ गया मंथली टाइम फ्रेम पे, 50 ईएमए अभी भी नीचे सपोर्ट का काम कर रहा है। तो ये भी एक तरीका होता है, जब ये सपोर्ट का काम कर रहा हो ना, तो अभी क्या सीक्वेंस मैच नहीं हुई, 8 ईएमए तो 20 के नीचे आ गया, 50 अभी भी सपोर्ट नहीं दिखा रहा, तो 50 या तो टारगेट हो तुम्हारा लोअर टाइम फ्रेम पे। अगर हम 8 और 20 की क्रॉस ओवर पे ट्रेड करें तो 50 ही पहला टारगेट होगा, और 50 टारगेट होके ये देखना है कि ये रिवर्स करता है या वापस नीचे आता है। इधर कर गया रिवर्स, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड क्या हो रहा था, ब्रेक हुआ, वापस रिवर्स करा, फिर ब्रेक हुआ, फिर अब ये क्या हो गया, साइडवेज हो गई है मार्केट, क्योंकि ट्रेंड कंफर्म नहीं हो पा रहा। 8 के नीचे 20 चल रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी 50 सपोर्ट दे रहा है, और अभी हम बिल्कुल साइडवेज हैं। और अगर मैं इन दो स्विंग को मार्क करूं हाई टाइम फ्रेम के हिसाब से, एक हाई एक लो, हायर है बना नहीं पाया, उसको ब्रेक कर दिया। अब अगर एक और बार ये नीचे जाएगा ना, और सारे ट्रेंड और सारे सीक्वेंस मिल जाएंगे, तो पहला टारगेट 200 ईएमए हो जाएगा। अभी ये साइडवेज है। अब मैं डेली टाइम फ्रेम पे जाता हूं, तो डेली टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है, बुलिश है। बुलिश कैसे है, यहाँ पे 200 ईएमए का रेजिस्टेंस था, तो जब तक सारे सीक्वेंस में थे, देखो कितना स्मूथ फॉल आया, सारे सीक्वेंस में थोड़ा एक बार ऊपर गया, यहाँ पे देखो 80 में 20 को क्रॉस कर गया, तो पहला टारगेट 50 था, मैंने अभी बताया, तो वापस नीचे आ गया। क्योंकि क्या है, अभी हायर टाइम फ्रेम का ट्रेंड अभी भी कंफर्म नहीं हुआ है कि वो रिवर्स करेगा। जब हायर टाइम फ्रेम लोअर टाइम फ्रेम से कंफर्म नहीं कर रहा ना, तो तुम्हें स्विंग की ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। ये हो जाते हैं स्कैल्पिंग मूव, छोटे छोटे मूव। ये फिर तुम्हें या तो तुम स्कैल्पर बन जाओ या तो ट्रेंड ट्रेडर बन जाओ। ट्रेंड ट्रेडर हमेशा हायर टाइम फ्रेम को लोअर टाइम फ्रेम से मैच करेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही 200 ईएमए के ऊपर आ गए और यहाँ पे एक सपोर्ट पे थे, तो हम डेली में लॉन्ग जा रहे हैं और हायर टाइम फ्रेम पे हम सपोर्ट में हैं, तो अब इधर लॉन्ग की एंट्री बन सकती है, क्योंकि ये होगी अर्ली एंट्री। अब हम ट्रेंड के अगेंस्ट ही चल रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, साइडवेज मार्केट में है, ऊपर रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट है, तो डेली टाइम फ्रेम में हम मंथली टाइम फ्रेम के रेजिस्टेंस को टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेंड डाउन साइड में नहीं है ना। मंथली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड डाउन साइड पे होता है, तो हम डाउन साइड पे ढूंढते हैं। जब वो कंसोलिडेट कर रहा है, तो फिर लोअर टाइम फ्रेम पे हम शॉर्ट टर्म ट्रेड ले सकते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पे क्या हुआ, जैसे ही 200 ईएमए नीचे आ गया, 50 यहाँ पे आ गया, 8 ईएमए यहाँ ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है, जैसे ही रिटर्स मिला सारे सीक्वेंस मैच कर गए, 8 20 50 200, तो यहाँ पे देखो वन साइडेड मूव आ गया कि नहीं। इजीएस्ट सेटअप, वेरी इफेक्टिव, देखने का तरीका होना चाहिए। देखने का तरीका ज्यादातर को है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, वो बोलेंगे यहाँ पे मैं रिवर्सल देख रहा हूं, बट हायर टाइम फ्रेम का ट्रेंड तो डाउन था। बट यार हायर टाइम फ्रेम पे सपोर्ट भी तो था, तो क्या है, एक शॉर्ट टर्म ट्रेड बन सकता है। अगर वो नीचे जा रहा होता ना, तो फिर शॉर्ट टर्म ट्रेड नहीं बनता। अगर, और उसको कंफर्म करने के लिए क्या कर सकते हो तुम, कि वो 200 जो 50 एम है ना, चाहे 200 दूर है, 50 एम है ना, 8 ईएमए और 20 ईएमए 50 ईएमए के आसपास आ जाए, इसका मतलब वो साइडवेज हो रहे हैं। मैंने क्या बताया था कि ईएमए साइडवेज होने लगे तो फिर वो कुछ नहीं करेंगे, तो हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे अगर हमें शॉर्ट टर्म ट्रेड लिखना है, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम साइडवेज है, उसकी आइडेंटिफिकेशन यही है कि ईएमए पास आ रहा है। तो ये तरीका है। ऐसे ट्रेड को तुम इग्नोर कर सकते हो अगर तुम्हें यह है कि हायर टाइम फ्रेम और शॉर्टर टाइम फ्रेम दोनों मैच होने चाहिए। और ये वाली एंट्री होती है जब सपोर्ट पे आ जाए, तो फिर मैं एक अर्ली एंट्री ढूंढ लूं, तो ये अर्ली एंट्री है। तो अब ये चाहे ऊपर जाए या नीचे जाए, इधर वाले रिवर्सल में जिसने ट्रेड किया होगा ना, उनको लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रेंड ट्रेड मिल गया होगा 1:2 का, तो वो हो चुका है। अब ये नीचे आ रहा है, अब ये हंट करके वापस नीचे जाएगा, क्या करेगा किसी को पता नहीं। क्यों? क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम पे 50% के अराउंड ही रिजेक्शन दे रहा है, तो ये हो सकता है ये रिजेक्शन दे के वापस नीचे आ जाए। तो हमें जब लोअर टाइम फ्रेम हायर टाइम फ्रेम कंफर्म करने लगेगा, तो हम फिर शॉर्ट का ट्रेड ढूंढने की कोशिश करेंगे 200 ईएमए तक। 200 ईएमए तक जब तक ब्रेक ना होना, तो हायर टाइम फ्रेम कभी भी कंफर्म नहीं कर पाता। तो तुम्हें, जो लोग स्विंग ट्रेड करते हैं वो क्या करते हैं, डेली और 1 आवर में कंपेयर करने लगते हैं। सो ये एक एनालिसिस थी। इसको तुम पसंद करते हो तो कमेंट कर सकते हो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। इसके बेसिस पे एक सेटअप भी बन चुका है, इसको कंफर्म करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंडिकेटर के साथ। सो कमेंट कर सकते हो, अपने दोस्तों से शेयर कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।